प्रश्न आए या कुछ हो तो आप कह सकते हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सारे वैष्णव संप्रदाय में इनको बहुत ही उत्कृष्ट स्तर दिया गया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थल के बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को पता करना था, क्योंकि उस समय ये सब एक अलग ही स्थान पर चैतन्य महाप्रभु को के प्राकट्य स्थल को बताते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक मंदिर बनाना था, तो उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को एक टोकरी में ले करके, उनका एक नौकर था बिहारी, वो चलता था। तो सन 1800 में इनका जन्म हुआ था। तो जिस समय वो उनको लेकर के आए, उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी की आंखों को जो पलकें थी उसको उठाने के लिए हाथ से उठाना पड़ता था, वो इतनी उम्र के थे। तो एक टोकरी में अपने कंधे पर बिहारी लाल उनको टांग करके ले जाते थे। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी कीर्तन सुनते थे, तो कीर्तन सुनते ही वो उनका जो शरीर वो शक्तिशाली हो जाता था, और वो उस टोकरी से बाहर निकलते थे और कहते थे, निताई की नाम एने छेरे, निताई की नाम एने छेरे, की नाम दीते छेरे, की नाम दीते छेरे, ऐसे करके वो चिल्लाते थे। ये इसका मतलब ये होता है कि अरे हे निताई, तुमने कैसा नाम ये दे दिया है, ये भगवान का नाम जो आपने दे दिया है, ये कितना स्वादिष्ट नाम दे दिया है। तो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को ये पता करना था कि कौन सा वो स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, तो एक स्थान उनको दिखा जहां पर खूब सारी तुलसी थी। तो जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में वहां से ले आया गया, वहां पर ले आया गया, तो जगन्नाथ दास बाबा जी जंप करने लगे और उस स्थान पर जंप करके बोलने लगे, यही तो यही तो महाप्रभुर स्थान, यही तो महाप्रभुर स्थान, ऐसे करके जंप करने लगे। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को यह पता चला कि यही वो स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। इनके जीवन के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते सब लोग। वृंदावन में बहुत समय तक इन्होंने भजन किया। इनको कीर्तन में बहुत रुचि थी और भक्तों की सेवा में बहुत रुचि थी। तो ये जहां भी मिलते थे, कोई भक्त अगर मिल जाते थे तो उनकी सेवा में वो रुचि लेते थे। तो ये बहुत समय के बाद जब उनका शरीर जर्जर हो गया, तो एक बिहारी लाल नाम का एक नौकर उनकी सेवा में लगा हुआ था। तो जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान इन्होंने खोजा था, उस समय वो 120 साल के थे।
तो एक तांबे का पात्र था जिसको उनको भोजन के लिए दिया गया था, किसी ने दान किया था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की प्लेट में कई बार ऐसा होता था कि कुछ छोटे छोटे पिल्ले थे कुत्ते के, वो आकर के खाने लगते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी मना नहीं करते थे, वो भी आते थे, खाते थे। लेकिन जब बिहारी ने देखा कि अरे ये तो कुत्ते खाते, बिहारी जब देखता तो वो उनको भगाता। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी बिहारी लाल को डांटते कि अगर ये कुत्ते नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर बिहारी लाल जा करके उन पिल्लों को लेके आते, छोटे छोटे पिल्लों को, और सबको फिर से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की प्लेट में खाने के लिए बोल देते। तो फिर उसके बाद वो कहते कि ये धाम के कुत्ते हैं। धाम के जो पिल्ले हैं, ये धाम में जन्म हुआ है इनका। तो एक दिन इन्होंने 200 रुपए, किसी ने इनको दान में मिला, तो उन्होंने वो 200 रुपए को रसगुल्ला खरीद करके सारे धाम की गायों को और को देने के लिए बोल दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें से एक भी रसगुल्ला किसी सहजिया बाबा को नहीं देना, जो नाटक करते हैं भजन का। तो जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बड़े भक्त थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको कहते थे कि ये हमारे जो सार्वभौम भक्त संप्रदाय है उसके प्रणेता हैं। तो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत। इनके एक शिष्य थे जगन्नाथ दास बाबा जी के भागवत दास बाबा जी, और गौर किशोर दास बाबा जी भी इनके शिष्य थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी, भागवत दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, ये सभी जो है आ, तो जगन्नाथ दास बाबा जी के ही ये लोग शिष्य। ठीक है। श्री रसिकानंद प्रभु के बारे का अप्रकट दिवस भी है आज। और इनका जो प्राकट्य हुआ था वो कार्तिक के महीने में, दिवाली के दिन हुआ था।
तो बहुत समय तक भगवान से प्रार्थना पर इनको इनके पिता अच्युत देव को ये पुत्र प्राप्त हुआ था। तो ये तो अच्युत देव रोहिणी राज्य के राजा थे। और अच्युत देव इनको बहुत अच्छे से पालन पोषण किया इनका, रसिकानंद का। और इनका नाम हुआ रसिकानंद और मुरारी भी। तो इन्होंने बहुत पहले ही सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, तो बहुत जल्दी ही इनका विवाह भी हो गया। इनका नाम था श्यामा दासी। घोनशील की रहने वाली थी, जो इनकी पत्नी है। तो एक दिन मुरारी जो थे, वो एक एकांत में बैठे, मुरारी मतलब यही शिला रसिकानंद प्रभु एक जगह पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई गुरु मुझे कब प्राप्त होगा। तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम श्यामानंद प्रभु के गुरु बनोगे। तो वो हमेशा फिर श्यामानंद 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 जप करने लगे खुद से ही। तो एक दिन सपने में इनके गुरु श्यामानंद प्रभु आए कि कल मैं तुम्हें जो है दर्शन दूंगा। फिर श्यामानंद प्रभु अप्रकट हो गए। तो अगले दिन श्री रसिकानंद प्रभु रास्ता देख रहे थे सब तरफ से कि किधर से आएंगे। कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु आए, और उनके साथ बहुत सारे और भी शिष्य थे उनके। तो और वो जोर जोर से बोल रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद नित्यानंद। इस तरह से श्यामानंद प्रभु बोल रहे थे। जब रसिकानंद प्रभु ने उनको देखा, तुरंत ही उनके चरणों में गिर गए। तो जब उनकी कृपा प्राप्त हुई, तब उन्होंने समझा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्यामानंद प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हो रही, रसिकानंद प्रभु को। तो फिर राधा कृष्ण मंत्र में श्यामानंद प्रभु को और उनकी पत्नी को, रसिकानंद प्रभु और उनकी पत्नी को, दोनों को दीक्षा दिया श्यामानंद प्रभु ने। उसके बाद रसिकानंद अपने गुरु के साथ ही घूमने लगे, और वो उनके बहुत ही प्रिय शिष्य बन गए। कुछ समय के बाद इनको राधा गोविंद देव की सेवा मिली, गोपी वल्लभपुर में। ये वाले गोविंद देव जी नहीं। और रसिकानंद उन्हीं की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, और उन विग्रहों की सेवा के अलावा वो प्रचार के लिए जाते थे।
तो कई मुसलमानों को भी इन्होंने भक्त बना दिया था, गांव गांव जाकर के प्रचार किया करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने एक पागल हाथी को भेजा था इनको मारने के लिए, लेकिन रसिकानंद प्रभु ने उस पागल हाथी को भी अपना शिष्य बना लिया और उसको कृष्ण और वैष्णवों की सेवा में लगा दिया। एक मुसलमान व्यक्ति ने उस हाथी को भेजा था और उन्होंने बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए इनसे क्षमा मांगी। हम्म। तो ये हमेशा हरिनाम के अमृत में हमेशा मग्न रहते थे रसिकानंद प्रभु। और कई सारे राजाओं और जमींदारों को इन्होंने राजा मयूरभंज के राजा जो वैद्यनाथ भंज थे, अ, और चंद्रभानु जो मोयना के राजा थे, ये सब इनकी शरण में आए। बहुत पापी व्यक्ति जैसे भीमा जो जमींदार था, और और शुभ अहमद बेग, ये सब लोग भी, श्रीकर, इन सबको इन्होंने, इसकी बहुत लंबी पास टाइम्स है, तो इन सब का भी इन्होंने उद्धार किया। और जिस हाथी को इन्होंने शिष्य बना लिया था उसका नाम रखा था इन्होंने गोपाल दास। कुछ समय के बाद दो शेर भी भेजे गए थे और इन्होंने उन शेरों को भी अपना शिष्य बना दिया था। तो 16 साल तक इन्होंने प्रचार किया। उसके बाद ये रसिकानंद प्रभु नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अ, श्री गौर सुंदर के जो विग्रह हैं, अ, नहीं, भगवान के चरण कमलों में चले गए। ये गोपीनाथ जो हैं विग्रह रेमुना में, उनके चरणों में, लोटस फीट में वो विलय हो गए और इस तरह से वो भगवत धाम चले गए। हम्म। तो ये जो खीर चोरा गोपीनाथ हैं, इनको ये दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते हुए, कीर्तन करते हुए इन्होंने अपने शरीर को उसी में ही, भगवान के चरण में ही वो सशरीर चले गए। तो खीरचरा गोपीनाथ पर ही रसिकानंद प्रभु की समाधि है। और इनके 3 पुत्र थे, राधानंद, कृष्ण गोविंद, राधा कृष्ण। तो अभी जो राधा गोविंद देव के जो उपासक हैं वो गोपी वल्लभपुर से ही आए हैं। तो पुरी में इनका कोई मंदिर नहीं है, कलकत्ता से जाया जा सकता है इनके जो श्रीपाठ है वहां पर।
एक बार ये जगन्नाथ फेस्टिवल में प्रीचिंग में बहुत व्यस्त थे, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में जाना चाहते थे। तो जब ये नहीं पहुंच पाए, जल्दी जाने वाले थे लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो रथ रुका हुआ था और बहुत सारे हाथी लगाए गए उस रथ को चलाने के लिए, पर रथ हिला नहीं। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि ये सब लोग बहुत दुखी हैं कि मैं आगे नहीं जा रहा हूं, तो इन्होंने पुजारी के माध्यम से इनको बताया, राजा को, कि आप प्रयास मत कीजिए, मेरा एक भक्त रसिकानंद आ रहा है। तो जब रसिकानंद आए और अपने साथ कुछ रेशम के कपड़े इत्यादि लेकर के आए थे भगवान जगन्नाथ के लिए, तो भगवान जगन्नाथ को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद जब उन्होंने रस्सी खींचने के लिए उनसे बोला गया, राजा ने कहा, तो जैसे ही वो खींचने लगे, तो बिना किसी पुश के, कुछ भी किए, वो रस्सी खींची चली जा रही थी और जगन्नाथ जी आगे बढ़ गए। ठीक। तो ये अभी हम यहाँ पर ही इसको क्लोज करते हैं। इन्होंने एक विग्रह स्थापित किया, बट कृष्ण, और इनको श्री राधा रासिक राय भी कहा जाता है। तो ये जो है आज के उत्सव के बारे में चर्चा हमने की। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी कैसे छोटे छोटे पिल्लों को भी, है ना, रसगुल्ला खिलाते हैं, गाय को भी रसगुल्ला खिला रहे हैं, लेकिन जो भजन का नाटक कर रहे हैं पर वास्तव में भजन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं खिला रहे। बहुत ही सुंदर लीलाएं। तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो नौकर था उसका क्या नाम? कौन बताएगा, देखते हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं। एक मिनट सुशीला माता जी, एक मिनट रुक जाइए। और देखते हैं, और कोई हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, सब लोग हैंड रेस कीजिए, मैं देखता हूँ ठीक है। और कौन? ठीक है। और किसको पता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के अ, जो नौकर था, जो उनकी सेवा करता था, उसका नाम क्या है? ठीक है। प्रीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। बिहारी दास। हाँ, बिहारी दाल नहीं, बिहारी लाल। बिहारी दास बोले। बिहारी लाल। लाल सर। ठीक है। चलो, अच्छा। रसिकानंद प्रभु के गुरु जी का क्या नाम था? हाथ नीचे करते हैं, अब बताना है। रसिकानंद प्रभु के गुरु जी का क्या नाम था? रसिकानंद प्रभु के गुरु जी का क्या नाम? डोंट गूगल इट। श्यामानंद प्रभु, है ना? ये रसिकानंद प्रभु के गुरु जी थे। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम था? रसिकानंद प्रभु के पिताजी का क्या नाम था? देखो, ध्यान से सुनना चाहिए, है ना, नोट्स भी बनाना चाहिए। हमारे संप्रदाय के हैं, इनके बारे में हमको पता चलना चाहिए। एक हमारे आचार्य थे, तो वो जो है ऐसे ही
उन्होंने ऐसे सुना हुआ था कि यदि कोई जो है ये जो आध्यात्मिक कार्य है इसको 12 वर्ष तक कोई अगर लगातार करता है, जैसे हर दिन ये लेक्चर सुन रहा है या हर दिन आध्यात्मिक कार्य, ये मतलब गलत कार्यों के लिए नहीं, हर दिन मंगलारती भगवान का उपासना करता है, हर दिन 16 माला का जप करता है, हर दिन ऐसे करते करते, तो वो कार्य जो है वो सिद्ध हो जाता है और भगवान स्वयं उस सेवा को लेने के लिए उस भक्त से आते हैं। तो सुना था उसने, तो उसने क्या किया कि वो भक्त ने 12 साल जब हो गए तो अगले दिन उसने सोचा, उसने 12 साल तक भगवान के जो वहां पे मंदिर था, एक भगवान का अपना मंदिर था, कि ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, कुछ ही दिन पहले की बात है ये, मतलब 60-70 साल पहले। तो वो चाहते थे कि, तो वो हर दिन एक माला पहनाते थे भगवान को। अब उनको ये था कि डाउट था कि कहीं ये क्या, तो 12 साल के जब एग्जैक्ट पूरा हुआ तो अगले दिन वो माला सारा अरेंजमेंट कर लिया, भोग भोग 56 भोग, कि भाई अब भगवान खुद आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर में भगवान को माला पहनाने के लिए। तो उनको किसी ने बता दिया था, ये कोई शास्त्रिक वो नहीं है, पर उनको ऐसा उनके गुरुजी ने कह दिया था, तो या किसी तरह से उनको पता चला था, तो वो सिद्ध हो जाता है ऐसा। तो वो फिर भगवान स्वयं उस सेवा को लेने के लिए आते हैं और उसको दर्शन देते हैं 12 साल। तो फिर उसने क्या किया कि इस तरह से किया, तो 13वें दिन, 13वें साल का जो पहला दिन था, उस दिन उसने नहीं, मतलब गया नहीं, गए नहीं। क्या हुआ, 13वां दिन पूरा एक एक मिनट तो बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, जब अंत में उन्होंने खत्म ही होने वाला था, दिन जब खत्म हो गया, तो उन्होंने सोचा कि क्या पता नहीं, है ना। तो एक ग्वाला वहां पर आया और उसने जो है इनको गाय चरा रहा था, बोला कि हमको कुछ खाने को दे दोगे। बोले कि तुम्हारे तुमको खाने के लिए, अरे मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी का, वो आए तो हम भी खाएं, लेकिन अब वो आए ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब कितना इंतजार करोगे, शाम हो गई, अब क्या, अब तो नहीं आएगा, जो इसको आना होता दिन में आ जाता। तो इसलिए तुम जो है अब जो मुझे खिला दो। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गाय कितनी, तुम गाय कहाँ है, तो बोलता है गाय तो मेरे 9 लाख गाय हैं, उनको तो कहाँ, वो तो वहीं जो है घास चर लेंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ वो आएंगे नहीं है, क्या है, चलो हम ही खा लेते हैं। तो वो खुद खाने लगे, बोले कि तुम भी खा लो, हैं। बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको भी दे दिया। जब खा के उठे तो खा के खा के उठे, तो वो जो ग्वाला था उसने कहा कि बाबा आज माला नहीं पहनाओगे। तो उसने माला पहना दी। और जब उसने ये कहा कि माला, तो वो समझ गए कि ये तो वही व्यक्ति है, क्योंकि ये चीज कृष्ण ही जानते हैं कि मैं हर दिन माला पहनाता हूँ भगवान। तो वो माला ले करके फिर उनको पहनाते हैं और वो फिर तुरंत त्रिभंग ललित श्याम भगवान के रूप में आ जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं और ये बताते हैं कि देखो मैं स्वयं। तो भगवान एक, मतलब भगवान एक भक्त से सेवा क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके हृदय में इतना प्रेम है। तो बाकी सब लोगों से सेवा नहीं लेना चाहते, क्यों, उनके हृदय में प्रेम नहीं। जिनके हृदय में प्रेम होता है
उसी से सेवा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेम से करेगा। बाकी भगवान को सेवा की कमी नहीं है, सेवा की कमी कहाँ है, लेकिन प्रेम की कमी, प्रेम की भूख है भगवान को। अभी हमारे एक, मैं आ रहा था अभी तो एक मुसलमान लड़का था, वो मुझे मिला। तो मैं उसको, मतलब वो मेरे से बात करने लगा, मुझे थोड़ा, तो मेरे से बात करने लगा। मैंने उनको बताया कि हम ऐसे, उसने कहा कि मठ में रहते हैं। मैंने कहा हाँ मठ में रह, मीरपुर में हमारा है सेंटर, वहां पर हम रहते हैं, आप कभी आना वहां पर। तो उसने कहा वहाँ, मैं तो मुसलमान हूँ, अ, अ, मैं, ये मतलब मैं तो मुसलमान हूँ, लेकिन मैं जो है, मेरी एक जो फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो जो है वहां पे रहती है, हिमाचल प्रदेश में रहती है। मैं उससे रेगुलर बात करता हूँ, और वो जो है मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। हम लोग इन फ्यूचर मतलब, वो तो, वो ये क्या मैंने, तो मैंने कहा कि ये तो जो है, कभी अगर आपको मन करे तो वृंदावन जरूर जाना, और हमारे ठाकुर जी से भी प्रेम करने का। ये हाड़ मांस के शरीर से भी तो प्रेम करते हैं लोग, और हाड़ मांस के शरीर में कुछ दिन बाद ये सौंदर्य रहता है, 4-5 साल, फिर उसके बाद इतना सुंदरता तो रह नहीं जाती। कभी स्वस्थ रहता है, वो रेसिप्रोकेट करते हैं, ये ऊपर का चमड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ये सब तो नहीं बताया उनको, बस इतना ही बताया कि कभी अगर मौका मिले तो वृंदावन जरूर जाना, और भगवान का दर्शन करना, और भगवान से प्रेम करना। हिंदू धर्म में ये तो है ही है कि लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हिंदू धर्म में जो है, हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे, इनसे प्रेम करना एक बार ट्राई करना। मैं आपको बताऊं, सब लोग धोखा दे देते हैं। ये दुनिया जो है, मान लो कितना भी आप प्रेम करेंगे, लेकिन वो एक दिन धोखा दे देते, कुछ नहीं तो उनकी मृत्यु तो आएगी, लेकिन ठाकुर जी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए उनसे प्रेम करना चाहिए। और भगवान बहुत कृतज्ञ हैं, हम इंतजार करते रहते हैं ना कि इसकी सेवा करेंगे तो ये कुछ मुझे करेगा, या थोड़ा मुझे फायदा देगा, या कुछ तो कृतज्ञ रहेगा, कम से कम थैंक यू तो बोलेगा, कम से कम सबके सामने तो कहेगा। लेकिन भगवान बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हैं। आप अगर थोड़ा सा भी करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान इतने कृतज्ञ हैं, उसको जाके सबको बताएंगे, पूरे फैमिली को बताएंगे, सारे नंद बाबा यशोदा मैया सबको बुला बुला के बताएंगे कि देखो वो मेरा भक्त है। केवल शब्दों से नहीं, भगवान इतने कृतज्ञ हैं, भगवान, कि केवल शब्दों से नहीं कहते हैं, सबको जाके बताएंगे भी, उसके बाद लिस्ट बनाएंगे। हर तरह से उसको हेल्प करना चाहते, हर तरह से उसकी सेवा भी करना चाहेंगे। बस उसने किया क्या है, अकेले करताल बजा के कीर्तन कर रहा था रोड पर। एक बार एक भक्त हमारे इस्कॉन के ही एक डिवोटी है, तो वो जर्मनी में प्रचार शुरू कर रहे थे, जर्मनी में तो उनका नाम था, तो जर्मनी में जब प्रचार वो शुरू कर रहे थे, तो ब्रह्मचारी थे, और उनको उनके गुरुजी ने कह दिया था, मतलब प्रभुपाद ने कह दिया था कि जाओ प्रचार करो, है ना। तो प्रभुपाद जी के ही शिष्य थे,
तो जब वहां प्रीचिंग शुरू कर रहे थे तो अब कुछ था नहीं, तो वो एक भिक्षा पात्र था उनके पास, भीख मांगते थे, करताल बजाते थे, भीख मांगते थे, और कुछ किताबें बुक्स रखी हुई थी। अगर कोई कुछ पूछता तो उनको वो दे देते और बुक्स दे देते, और नहीं तो फिर कीर्तन करते रहते और सबको हरिनाम करवाते। ऐसे करके उन्होंने प्रचार जो है, शुरू किया जर्मनी में। अभी तो जर्मनी में चल रहा है प्रचार। उस समय कुछ भक्त, धीरे धीरे भक्त जुड़े। एक हमारे सन्यासी हैं, सचिनंदन स्वामी महाराज, तो वो आज भी अकेले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं कभी कभी। तो ये जो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, तो मैं ये, अच्छा टॉपिक से मैं थोड़ा हट गया। तो मैं बता रहा था कि भगवान जो है अपने भक्त से सेवा लेना चाहते हैं। भगवान की ये प्रॉब्लम है कि जो उनसे प्रेम नहीं करता उससे सेवा नहीं लेना चाहते। अगर प्रेम नहीं करता है तो उसको नहीं, ठीक है चला लेंगे, ऐसे भी चला लेंगे। जब भगवान के भक्त लोग देखते हो कहीं रोटी मांग के खा के चला लेते हैं, तो फिर वो भी चला लेंगे। लेकिन जो प्रेम करता है उसके भूखे हैं भगवान, तो इसलिए वो सेवा जो है उसी भक्त से लेना चाहते हैं जो उनसे प्रेम करता है। ठीक है, अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। अच्छा, एक और, चलो मैं अभी तो प्रश्न ज्यादा नहीं पूछूंगा। आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आप रसिकानंद प्रभु और जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में श्रवण कीजिएगा, और इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है क्योंकि छोटा होता है, 2-3 बार सुन सकते हैं, इससे आपको स्मरण रहेगा काफी कुछ। और बहुत सारे लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, और भी लेक्चर्स बहुत सारे हैं जिनके बारे में, लेकिन मनन और निधिध्यासन अधिक महत्वपूर्ण है। ज्यादा दोबारा श्रवण करने से मनन और निधिध्यासन होता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ये ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों का म्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।